सबसे बड़ा सवाल ये है जिसका जवाब बच्चा बच्चा भी दे सकता है। सवाल ये है, नमाज से परेशान कौन होता है? अजान की आवाज़ से परेशान कौन होता है? बहुत सिंपल जवाब है, शैतान, खबीस, इब्लीस, गंदी रूहें, नजिस रूहें अजान और ख़ासकर नमाज देखकर परेशान होते हैं। हज़रात, आज हिंदुस्तान में लाखों ऐसे लोगों को आप देख सकते हैं, झुंड बझुंड को आप देख सकते हैं, यहाँ तक कि आप गोदी मीडिया के एंकर और गोदी मीडिया के चैनलों को देख सकते हैं कि 2 रकत नमाज से इनके अंदर का शैतान तुरंत बाहर आ जाता है। ये नमाज की बरकत और इस्लाम की ताकत है कि लाखों के झुंड में अगर तुम्हें शैतान को पहचानना हो तो उनके सामने 2 रकत नमाज पढ़ लो। चेहरे का रंग उड़ता हुआ है, चेहरे का रंग उड़ता हुआ देखकर पता चल जाएगा शैतान कौन है। अब गोदी मीडिया का भी यही हाल है। हजरात, पता है गोदी मीडिया को कि एंटी मुस्लिम और मुसलमान, क्योंकि तमाम हिंदुओं को प्रधानमंत्री मोदी नफरत फैलाओ योजना के तहत 2014 से जो योजना चल रही है हिडन, इसके तहत हमारे हिंदू भाइयों के सीनों में मुसलमानों के खिलाफ इतना जहर घोल दिया गया है कि अगर उन्हें 3 टाइम खाना ना मिले और देर रात को उनको बस व्हाट्सएप पर एक वीडियो भेज दी जाए जिसमें मुसलमानों की मस्जिदों के आगे आकर ये हिंदू भीड़ नाच रहा हो और मुसलमानों को गरियाया जा रहा हो तो उनका पेट भर जाता है। मज़ा ही आ गया, फिर उसके बाद सो जाएंगे। बहुत बढ़िया, एकदम बेहतरीन नींद आएगी। ऐसे ही गोदी मीडिया को अच्छे से पता है कि हिंदू भीड़ को कुछ पसंद आए ना आए, लेकिन एंटी मुस्लिम कंटेंट बड़ा ही पसंद आता है। हजरात, कल गोदी मीडिया ने एक जी न्यूज़ चैनल ने वीडियो चलाया अपने प्राइम टाइम के अंदर, जिसमें रोड पर जाम लगा हुआ है और वीडियो को इस एंगल से दिखाया गया कि ट्रक के ऊपर एक मुसलमान व्यक्ति नमाज पढ़ रहा है और उस ट्रक पर नमाज पढ़ने की वजह से पीछे जाम लग गया है और मुसलमान को ये बताने और दिखाने और समझाने की कोशिश की जा रही है। इमेज ये पोर्ट्रे की जा रही है कि जैसे ही नमाज का वक्त हुआ, उस नमाजी मुसलमान ने बीच रोड पर ही ट्रक रोक दिया और ट्रक की छत पर नमाज पढ़ने लगा। हजरात, उस वीडियो को दिखाने से पहले मैं वीडियो की सच्चाई दिखाना चाहूँगा। आइए, इस वीडियो में आप देखिए, पीछे से जाम है और सामने ट्रक पर मुसलमान नमाज पढ़ रहा है। अगर ये ट्रैफिक इस व्यक्ति की वजह से है तो इस ट्रक के आगे कोई ट्रक नहीं होना चाहिए, लेकिन ज़रा इस ट्रक के आगे जहाँ पर वो व्यक्ति नमाज पढ़ रहा है, उस ट्रक के आगे भी सैकड़ों गाड़ियाँ और ट्रक खड़े हुए हैं। यानी ये रोड पहले से ही ब्लॉक है, पहले से ही जाम है, जाम लंबा था और गाड़ियाँ रुकी हुई थीं। ऐसे समय में रमज़ान का पाक महीना है, व्यक्ति ने सोचा कि नमाज ही अदा कर लेता हूँ। ये बेचारा मुसलमान व्यक्ति ट्रक के छत पर ही खड़ा होकर नमाज पढ़ने लगा। अब किसी कुत्ते की नस्ल को ये वीडियो चुभ गया। देखिए, हिंदू समुदाय में ज़्यादातर इतनी नफरत फैला दी गई है कि कोई मुसलमान दिख जाए तो वो उसके अंदर संदिग्ध चीज़ या कोई भी आपत्तिजनक चीज़ रिकॉर्ड करने के लिए फड़फड़ाने लगता है। अब किसी व्यक्ति ने वीडियो बनाया, सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। जी न्यूज़ को टीआरपी नहीं मिल रही थी तो जी न्यूज़ को आदेश दिया गया सीनियर अधिकारियों के द्वारा कि चलो एंटी मुस्लिम कंटेंट बनाओ, टीआरपी बहुत बढ़िया आएगा। मज़ेदार बात यह है कि पहले जहर फैलाया, नफ़रत फैलाई, एक फ़र्ज़ी वीडियो के ख़ास पार्ट को सिर्फ एक ही हिस्से को दिखाकर, जो ट्रक के आगे के हिस्से को ना दिखाकर ट्रक के सिर्फ पीछे हिस्से को दिखाकर ये कोशिश की गई बताने की कि इस ट्रक पर नमाज पढ़ने वाले की वजह से पूरा जाम लग गया। लेकिन इस वीडियो के अंदर जी न्यूज़ ने यह भी क्लियर कर दिया, अपनी पूंछ बचाते हुए, पिछवाड़ा बचाते हुए, कि इस वीडियो की पुष्टि हम नहीं करते। यानी नफ़रत फैलाओ, मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर उगलो, हिंदुओं को तुम जो है भड़काओ, उनके दिल में जहर डालो
और फिर बाद में कह दो कि इस वीडियो की पुष्टि हम नहीं करते, और इसके ज़रिए ना वो फंसेंगे, ना उन पर जी न्यूज़ वालों पर FIR होगी, क्योंकि वो तो कोर्ट में आके देंगे हमने तो बोला था जी इस पे वीडियो पर हम कोई गारंटी नहीं लेते हैं। पता नहीं कहाँ का वीडियो, हमें तो ये भी नहीं पता था, हमने तो वीडियो में बोल भी दिया था। ये जी न्यूज़ का वीडियो है। मुसलमानों की यही सबसे बड़ी गलती है कि कभी ये विरोध नहीं करते, कभी ये सड़क पर नहीं उतरते। अगर ये दूसरे धर्म को लेकर इस तरह का वीडियो बनाते तो दूसरे धर्म के मुट्ठी भर लोग जाकर जी न्यूज़ के दफ्तर में घुसकर उत्पात मचा देते। उत्पात तो छोड़िए, मुसलमान धरना तक नहीं देता, जिसकी वजह से आज जी न्यूज़ और गोदी मीडिया की ये हिम्मत है। इससे हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां हाईवे पर ट्रक की छत पर ड्राइवर ने नमाज अदा की, जिससे वहां जाम की स्थिति पैदा हो गई और ट्रक ड्राइवर इस बात से बिल्कुल बेफिक्र था। हाईवे पर ट्रक खड़ा है और ऊपर ड्राइवर नमाज अदा करते हुए आपको नजर आ रहा होगा। ड्राइवर की वजह से बीच हाईवे जाम लगा और गाड़ियों से उतरकर लोग उसे देखते नजर आए। हाईवे की दूसरी तरफ आपको बिल्कुल खाली सड़क नजर आएगी, क्योंकि उस पर इस ड्राइवर की तरह किसी ने नमाज अदा नहीं की, वरना वहाँ भी स्थिति कुछ इस तरह होती। बताया जा रहा है कि ड्राइवर गांधरबल के रामबन से ट्रक लेकर जा रहा था। इस दौरान नमाज पढ़ने का समय हुआ तो उसने ट्रक को साइड में नहीं लगाकर बीच हाईवे नमाज अदा की। इस वायरल वीडियो की पुष्टि जी न्यूज़ नहीं करता है, लेकिन सोशल मीडिया पर देखा दोस्तों, सारी कहानी मैंने आज आपको उल्टी करके बताई। पहले मैंने सच्चाई दिखाई और उस सच्ची वीडियो को किस तरह से तोड़ मरोड़ काट पीट कर गोदी मीडिया ने कहानी ही अलग बताकर पेश करी। अब बताइए, हमारे मुस्लिम कौन से ऐसे संगठन, कौन सा हमारा मुस्लिम नेता, कौन सा हमारा पार्टी का मुस्लिम प्रवक्ता जी न्यूज़ का विरोध कर रहा है? बताइए, हमारे किस लीडर ने, ओवैसी से लेकर चाहे केजरीवाल हो, इंडिया अलायंस हो, कौन है जिसने मुसलमानों के खिलाफ इस फर्जी वीडियो और प्रोपेगेंडे के खिलाफ एक आवाज़ उठाई? हजरात, किसी ने ना उठाई, कोई नहीं बोला। बोला तब जाता है जब मामला हद से ज़्यादा हाईलाइट हो जाता है और जब नेताओं को पता चलता है कि इस पर बोलने पर मुसलमानों में हम हीरो बन जाएंगे, तब वो मुल्ला जी आकर, तब वो प्रवक्ता आकर सामने से कुछ बोलते हैं कि हाँ, ये मुसलमानों के साथ, हमारे साथ गलत हो रहा है। लेकिन यहाँ पर गलती हमारी खुद की है। हम क्यों किसी के ऊपर डिपेंड हो रहे हैं? हमें तो खुद अपने अपने दम पर सोशल मीडिया पर विरोध करना चाहिए, लेकिन ये हमारे बस की है ही नहीं, ये तो हमें करना ही नहीं है। हजरात, नफ़रत के बारे में मैं आज से नहीं, जो मेरे देखने वाले हैं, बहुत पहले से कहता आ रहा हूँ कि ये वो दौर आ गया है कि जिस दौर में सिर्फ जाहिल अंधभक्त नहीं है, सिर्फ जाहिल जो लोग हैं वो मुसलमानों से नफरत नहीं, बल्कि पढ़े लिखे इंजीनियर, डॉक्टर, बड़े बड़े लेवल पर जो लोग बैठे हुए हैं, यहाँ तक कि स्कूल के चपरासी से लेकर बैंक क्लर्क और बैंक क्लर्क से लेकर किसी कंपनी के डायरेक्टर को देख लीजिए, जो हिंदू नामी हैं, वो मुसलमानों से इतनी नफरत कर रहे हैं जितना शायद मोदी जी ने भी नहीं फैलाई होगी नफरत, या जितना RSS ने भी नहीं कहा होगा कि इतनी नफरत करो। सिखाया इतना गया इनको नफरत करना, लेकिन ये इतनी नफरत करने लगे। और आज हालात ऐसे हो गए हैं कि दिल्ली के बाबरपुर इलाके में सरकारी स्कूल की एक महिला गार्ड पूरी तरह से तब बौखला गई जब एक मुस्लिम अभिभावक, मुस्लिम पेरेंट जिसका बच्चा उस स्कूल में पढ़ता है, वो बाप अपने बच्चे के लिए स्कूल जाता है, गलती और गुनाह उसका मुसलमान होना होता है, और दूसरी गलती ये होती है कि रमज़ान के इस पाक अवसर पे उसने सर पर टोपी लगाई होती है। टोपी देखकर उसके अंदर का शैतान इतना फड़फड़ा गया, इतना वो महिला संगी बौखला गई, या यूं कहूं, क्योंकि यही भाजपाइयों का कैरेक्टर है। भाजपा ऐसे ही नफरत करती है, लेकिन इतनी गारंटी तो मैं भी लेता हूं, इस लेवल की नफरत तो RSS ने भी नहीं फैलाई। RSS और भाजपा ने लोगों को मुसलमानों के खिलाफ बनाने के चक्कर में हैवान बना दिया, ज़ॉम्बी बना दिया। ये खुद मोदी जी ने नहीं सोचा था कि मुसलमानों से नफरत करने के चक्कर में उनके अंधभक्त खुद प्रधानमंत्री को कहेंगे कि हम जूती पर रखते हैं। प्रधानमंत्री क्या बाप से भी नहीं डरते हैं। अरे प्रधानमंत्री होगा, अपने घर का होगा, प्रधानमंत्री से भी न डरूं।
माजरत के साथ मोदी जी, ये जुमले मेरे नहीं हैं, आपके बनाई हुई ज़ॉम्बीज़ भीड़ के हैं। दिल्ली के बाबरपुर इलाके में मौजूद एक स्कूल में महिला गार्ड, जो शायद घर से परेशान है, पति से परेशान है, बिटिया हाथ से निकल चुकी है और बेटा सुनता नहीं है और पति दारू पीकर इन्हें ज़बरदस्त तरीके से मारता है, यह गुस्सा मुसलमान की टोपी पर निकालती है और इतने गंदे लेवल पर बात करती है कि वो पूरा वीडियो, वो तो मुसलमान थोड़ा पिट कर घिस कर इतना समझदार हो गया है कि देखो, सबूत तो अपने आप को बचाने के लिए बनाना पड़ेगा। उस बेचारे ने समझदारी दिखाई और पूरे मामले का वीडियो रिकॉर्ड किया, जिसमें मुसलमान की लैंग्वेज और उस मुसलमान की टोन बता रही है कि वो सच में इंसान है, लेकिन सामने वाला सिर्फ और सिर्फ एक ज़ॉम्बी से बढ़कर कुछ नहीं। देखिए, वीडियो पूरी लगा रहा हूं ताकि इसको आप खूब शेयर करें। आपको अपने ईमान की कसम है, आज ये व्यक्ति शिकार है, कल आपकी माँ शिकार हो सकती है, कल आपकी बहन शिकार हो सकती है, और इसके बाद मैं अपना भी एक इंसिडेंट बताऊंगा। देखिए। क्यों रोकोगे? टोपी पहन के आएंगे हम तो टोपी पहन के आएंगे। हाँ, सही है सही है। बोलो सही है। हमारे ड्यूटी अब रोकेंगे? क्यों रोके? कहाँ लिखा हुआ है? दिखाओ ना हमें। न्यूज पढ़ के देख। न्यूज पढ़ेगी? तुम्हारी सबसे ज्यादा जात तुम्हारी गंद करती है। यहाँ पे करो ना, लिख के टांगो ना यहाँ पे बोर्ड पे, कोई टोपी पहन सब के स्कूल में अलाउड है। कौन से स्कूल में? क्यों नहीं है? कौन सा स्कूल है वो? क्यों? तुम हर चीज को मस्जिद बना के रखोगे? कहाँ लिख रखा है ये तो बताओ। तुम्हारे देखा है हर जगह, हगने में मुँह तो इसकी वैल्यू सीखो। इसकी वैल्यू और गया या नहीं होगा, तुम वो बन गए जी। वैल्यू सीखो। टोपी क्या होती है? सीख रखी, जब सर पे लगा रखी है। तुम जेब में ऐसे थोड़ी ना होती ना तुम। अरे तुम मेरे सामने बना हुआ। हाँ बना तो रहा हूँ। अरे चल सब जगह भेज लिए। ठीक। लिख के बोर्ड टांग दो यहाँ पे, बोर्ड एक बोर्ड टांग दो ना, बस की हो तो। माने भाई, अरे बस की हो तो यहाँ पे टांग दो, टांगो ना, लिख के टांगो ना, हम तो जब माने तो ये भाई होता सर। ना सही तुम मिनिस्टर को भेजता जा, जिसे बनाता होगा। हाँ ठीक। मैं दे रही तुझे बना रहा है, मिनिस्टर को भेज। ठीक। और हमसे बोलने के बाद भेज रहा हूँ, मिनिस्टर को भी भेजूंगा। तू भेज बेटा, मिनिस्टर को भेज। मैं खड़ी होकर तेरी बदतमीजी कराओ, बदतमीजी का जवाब दूंगी। सही है। ऐसी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे जॉब निभा रहे हो आपने। बदतमीजी बोली तूने? बहुत। मैंने तो बदतमीजी नहीं बोली एक बार। मैंने तो आगे कहा कि भाई ऐसा क्या, कहाँ लिखा है ऐसा? सारे मामा फुप्पी के भाई बन गए, हम चूते आज ड्यूटी करेंगे। तू प्रधानमंत्री को भी भेजेगा, उससे भी नहीं डरूंगी मैं। सही बात। चल मानते ही ना हो तुम किसी को तो काहे को डरोगे? प्रधानमंत्री को कहाँ मान रहे हो तुम ना मानने किसी को भी। घर जाके बैठो, पागल हो। प्रधानमंत्री भी अब वीडियो बना ले वीडियो। हाँ, तुम्हारे जूती पे बैठा। सही बात। सब कुछ बैठा। सही बात। अपने घर जाओ, यहाँ पे क्यों कर रहे हो? दूंगी। घर जाओ ना, यहाँ क्या कर रही हो फिर तुम? क्यों मिला? घर जाओ। नौकरी करे यहाँ। और क्या? तो तुम पढ़ाओ ना अपने प्राइवेट तुम्हें। तुम क्या करते हो तुम लोग यहाँ पे? तो पढ़ाने आए जी। तो हम भी अपनी ड्यूटी करना है, हम अपनी ड्यूटी निभाते हैं। तो ड्यूटी पे कहाँ लिखा है ये तो बता दो। कौन सा? ये पूरा बोर्ड पे लिखे रूल यहाँ पे तुम ये कौन सी कुरान में लिखा कि तुम बदतमीजी करो, बुरका लो, बदतमीजी करो, टोपी डाल लो? ना, हमने तो बदतमीजी नहीं करी। हमने तो नहीं करी। मैंने तो नहीं करी। मैंने तो कहा सीखो मत ना, मैं तो यूँ कह रहा हूँ। मैं तो आपसे बोल रहा हूँ, आप कर रहा हूँ, मगर सीखो मत। इतनी देर से कह रहा हूँ, सीखो मत। देखो बहुत बढ़िया। देखो वो क्या लैंग्वेज है। अगर यहाँ होता ना लौंडा तो मैं बता देता। अब तो तुम्हारी उम्र का लिहाज है, बताता मैं कैसे बोले। अरे कोई भी हो तुम, मुझे क्या मतलब? जब तुमने प्रधानमंत्री को जूते की नोक पर रख दिया तो तुमसे क्या मतलब हमारा? हाँ, फैला दूंगा। हाँ, छोड़ के असल होगा तो हिंदू धर्म अपना लाजी। हाँ, ठीक। मेरा धर्म बहुत बंदा है, सब चले गए। क्यों बिठा रखा है? हमें तो बात समझ में ना आ रही ना। हाँ, समझ में ना आ रही। ये है ड्यूटी कर रहे हो तो लिख के बोर्ड टांग दो ना। बहुत बढ़िया भाई। तो सब देखने सब। पूरी दुनिया देख रही होगी। उफ और उफ। ये हिंदू समाज है मुसलमानों के लिए। ये हिंदू समाज हो चुका है मुसलमानों के लिए। इतनी नफरत हिंदू भाइयों के दिलों में। मैं भाई भी क्यों कह रहा हूं? क्योंकि वो तो हमें भाई तक नहीं कहते। वो तो सीधा हमें मिटाने की बात कर रहे हैं, बाइकॉट की बात कर रहे हैं, बहिष्कार की बात कर रहे हैं। आप
अब ये सोचिए स्कूलों का यह हाल है, तो आपकी बच्ची छोटी छोटी जो सरकारी स्कूल में पढ़ रही है, तो ऐसे अगर वहाँ पर गार्ड हैं तो कितना टॉर्चर वो करते होंगे हमारे बच्चों को। ऐसे हिंदू जो अध्यापक हैं, टीचर्स हैं, वो किस तरह से टॉर्चर करते होंगे। मेरे पास दिल्ली के कॉलेज का भी मामला है, जिसमें एक महिला ने, एक लड़की ने मुझे इंस्टाग्राम पर बताया कि हमारा लड़कियों का ही सारा कॉलेज है, लड़कियां ही हैं उसके अंदर, तो वो 3D वीडी का कोई कोर्स है जिसमें वो करवाया जाता है। दिल्ली में CP में एक कॉलेज है। तो बताया उसने कि पूरे कॉलेज में, मतलब पूरे अपने बैच में वाहिद मैं मुसलमान हूँ। तो जो महिला टीचर वहाँ पढ़ाने आती हैं, सारी टीचर सही हैं, लेकिन एक टीचर हर बात में बिना किसी बात के सिर्फ मुझे डांटती है, मुझे खड़ा करके जलील करती है, ट्रिकी क्वेश्चन करती है। जो सवाल, जिस तरह के सवाल वो मुझसे करती है, वैसे सवाल किसी से नहीं करती, और घुमा फिरा कर वो सिर्फ मुझे जलील करती है। अब ऐसे में छात्र ये भी नहीं कह सकता कि ये हिंदू मुसलमान कर रही है, तवज्जो है, क्योंकि उस लड़की के जो साथी हैं, जो और लड़कियां हैं, वो खुद हिंदू हैं। ऑटोमेटिकली कोई भी उस मुस्लिम लड़की का साथ कोई क्लास में नहीं देगा कि हाँ मैडम इसके साथ गलत कर रही हैं, क्योंकि मैडम हिंदू हैं और हिंदू होने के नाते हिंदू को सपोर्ट करेगा। और भाई उनको प्रैक्टिकल के अपने 20 नंबर ख़राब थोड़ी ना करवाने हैं मैडम के ख़िलाफ़ बोलकर, मैडम से पंगा लेकर। तो देखिए, ऐसा इंसिडेंट अगर मेरे सामने आया है तो बमुश्किल, उसने डरते डरते, उस बहन ने मुझे बताया, ये पूरा मामला बहन ने डरते डरते बताया। तो सोचो पूरे हिंदुस्तान में, जब भारत की राजधानी में ऐसा है, तो पूरे हिंदुस्तान में गांव देहात में और हर जगह, कई और जगह किस लेवल पर ये चीज़ें हो रही होंगी। अब उस इंसिडेंट की बात, जिस इंसिडेंट की मैं कर रहा था कि मेरे साथ क्या हुआ, मेरे घर के फर्द ने, मेरे परिवार ने ब्लिंकिट से अपने अपार्टमेंट में, अपने घर पर कुछ ऑर्डर किया। सामान का अमाउंट था 7,000 रुपया और वो प्रीपेड था, पहले से ही पेटीएम से पे कर दिया। अब पंकज और अनूप नाम के 2 व्यक्ति बाइक से ब्लिंकिट का खूब सारा सामान, 7,000 का सामान बहुत होता है, लेकर आए। जो डिलीवरी बॉय होता है उसका बेसिक काम होता है मकान और उस एड्रेस को ढूंढना। एक तो लाइव लोकेशन पहले से उनके पास हमारा होता है, GPS, साथ ही उनके पास हमारा प्रॉपर एड्रेस होता है, कौन सा फ्लोर है, कौन सा अपार्टमेंट है, कौन सी गली है, कौन सा इलाका है, कौन सा ब्लॉक है। तो वो ढूंढना हमारा घर एड्रेस, डिलीवरी एड्रेस, वो डिलीवरी बॉय का काम होता है, वरना हम खुद जाकर ले आए भाई, डिलीवरी बॉय का काम होता है। अब क्योंकि पहली बात तो पेमेंट पूरी हो रखी थी, ऐसे में हमारे घर पर, मेरे अपार्टमेंट को जब वो न ढूंढ पाया पंकज नाम का वो व्यक्ति, तो वो जहां भी खड़ा हुआ था बिना कोशिश किए, बिना घर ढूंढे, वहां खड़े होकर 3-4 कॉल के बाद बोलता है, मेरी वालिदा को बोलता है कि मैडम आपको सामान चाहिए तो आके ले जाओ, मैं इतनी देर से परेशान हो रहा हूँ, लेना लो वरना बताओ। तो आप ये देखिए कि पेमेंट हो चुका है, अगर पेमेंट ना होता तो हम भी टेंशन ना लेते। उसका टोन इसलिए ऐसा था क्योंकि एक तो नाम गया था कि हाँ मोहम्मद रज़ा के नाम से ऑर्डर है, मोहम्मद है, मुस्लिम परिवार है, और ऊपर से प्रीपेड है, पूरा पैसा है। तो मुझे मेहनत करनी नहीं है, ये मुल्ले खुद आएंगे, मुझे उल्टा ढूंढेंगे और मेरे पास से ऑर्डर लेके जाएंगे। मैंने अपने घर पर बोला कि इसे बस प्यार से, मोहब्बत से रिक्वेस्ट कर कर के अपने एड्रेस पर बुलाओ। उसके बाद वो भाई साहब गए, मैं बड़े प्यार से अपने घर से बाहर निकला। मैंने बीच रोड पर उसको कन्फ्रंट किया, मैंने कहा क्या बोल रहा था तू, जैसे को तैसा क्या बोल रहा था तू। अब पूरे इंसिडेंट का वीडियो भी है, लेकिन जब इस पर ब्लिंकिट कार्रवाई करेगा और वो मांगेगा, मैं उसको प्रूफ दूंगा, उसके बाद ये मैं पब्लिक करूंगा वीडियो। मैंने कहा हाँ भाई क्या कह रहा तू कि सामान चाहिए तो ले जाओ वरना कोई बात नहीं, तेरे बाप का माल है 15-16 हज़ार रुपये की नौकरी कर रहे हो, हिंदू इलाके में जाके तुम्हारी औकात नहीं होती है, हिंदू परिवार से चूं कर जाओ, क्योंकि पिछवाड़े में लट घुसा के मुंह से बाहर निकाल देंगे वो। और यहाँ मुसलमान समझ के, और मुसलमान महिला
एक महिला से ऐसी बात कर रहे हो कि सामान लेना है लो वरना जाओ। कह रहा भाई साहब इसमें मेरी क्या गलती, मैं तो आधे घंटे से घर ढूंढ रहा था। तो ये काम तेरा है ना, डिलीवरी पर्सन तू है ना, यहाँ कोई पहला आदमी थोड़ी ना आ रहा है। दिन भर ऑर्डर आता है, कभी फ्लिपकार्ट कभी अमेज़ॉन, सारे दिन अपार्टमेंट में डिलीवरी बॉय आते हैं, उनको तो एड्रेस मिल जाता है। तू अपने काम में कच्चा है तो तू धमकी दे रहा है सामान लेना है लो वरना जाओ। जब मैंने अपनी टोन यहाँ से यहाँ करी और लोग इकट्ठा हुए, उसके पसीने छूटे और उसको कोई जवाब न मिला, तो उसने मेरे अपार्टमेंट को ताड़ना शुरू कर दिया। मैंने कहा किसी भी हिंदू संगठन को ले आइए बुला के, चल तेज, एकदम तेज, नजर मत आइयो। दोस्तों यही एटीट्यूड अब हमें रखना पड़ेगा। जितना दबोगे उतना वो दबाएंगे। कोई भी ऐरा गहरा ठुल्ला उठकर हिंदू नामी मुसलमान को दबाने के लिए आसान समझता है कि ये मुसलमान है, मैं इनको तो यूँ दबा दूंगा, ये तो मूल्य है। क्योंकि यही हम कहते हैं ना, ये गरीब लोग ऐसे नहीं, उस समुदाय में गरीब लोगों के दिमागों के साथ आरएसएस और बीजेपी ने खिलवाड़ किया हुआ है। अगर आप महसूस करेंगे तो आपको फील होगा कि आपके आसपास के जो ये वाले समुदाय के, खास समुदाय के जो लोग हैं, वो हर बात पर आपसे नफरत करते हैं, आपको शक की निगाह से देखते हैं। देश का माहौल कितना खराब है। जो बोल रहा हूँ सबूत के आधार पर। मैंने ये बैंकिंग की भी बात करी ना, बैंकिंग सेक्टर में क्या है, यूनियन बैंक सरकारी बैंक है ना, एक महिला, एक औरत अपने नौजवान बेटे के साथ, बूढ़ी औरत अपने नौजवान बेटे के साथ 5 लाख रुपया निकालने गई। 5 लाख कीमत बहुत होती है। आड़ भक्त जिंदगी भर रीट्वीट करें और ट्वीट करें मोदी के सपोर्ट में, तब भी 5 लाख ना कमा पाए। 5 लाख रुपये विड्रॉ करने के लिए, चेक से निकालने के लिए महिला पहुंची। महिला, उस माँ के नाम पर वो अकाउंट था, माँ का अकाउंट था। भाई मुझे याद है आज से 8-9 साल पहले जब मेरे वालिद साहब जो है 2-3 लाख रुपए निकालने के लिए गए थे बैंक, मुझे लेके गए थे कि बेटा झोला लेके चलो, ठीक है, वो देंगे नोट तो झोले में रख लेना। और क्योंकि भाई डर होता है, हम इंडियंस हैं, हमें डर लगता है कि लूटपाट, वैसे भी आपको पता है भारत में लूटपाट कैसी, बैंक के अंदर लूटपाट हो जाती है। तो ऐसा ही हुआ कि उस बूढ़ी औरत के साथ उसका नौजवान बेटा यूनियन बैंक में गया। महिला ने चेक दिया, उसने कैश निकालने के लिए जैसे हाथ आगे बढ़ाया और उसने कैश निकाल कर देना शुरू किया। तो बेटा आगे खड़ा था सिक्योरिटी के लिए, भाई अब गड्डियाँ देगा वो, तो आसपास में जो भीड़ है ऐसा ना हो कोई झपट्टा मार के भाग जाए। बहुत बेसिक चीज़ है, हर इंसान सोचेगा, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कि ऐसा ना हो कि वो झपट्टा मारकर मेरी माँ के हमारे पैसे लेकर कोई भाग ही जाए। तो ऐसे में ह्यूमन नेचर है, वो बंदा आगे आ गया काउंटर पे, माँ यहाँ खड़ी है, बेटा यहाँ खड़ा है। तो वो जो हिंदू नामी जहरीला आतंकी है, हिंदुत्ववादी आतंकी, वो बैठा हुआ है और वो कहता है चल पीछे, तुझे नहीं दूंगा पैसे। अच्छा, माँ कह रही है ये मेरा बेटा है, बार बार कह रही है मेरा बेटा है, लेने दो पैसे, यही गिनेगा और यही रखेगा। भैसम भाषी इतनी करी कि भाई वो उठकर नफरत, देखिए नफरत कर रही है परेशानों से, ये नफरत की बीमारी है। वो बंदा उठता है, उस काउंटर को बंद कर देता है और कैबिन बंद कर देता है और मैनेजर के पास जाता है। इधर से जो उपभोक्ता है वो भी, यानी माँ और बेटे, वो भी मैनेजर के पास जाते हैं। और मैं अपने एडिटर से कहूँगा कि वो वाला पार्ट कई बार आपको सुना है जिसमें मैनेजर ने बात सुन के कहा कि नहीं, अगर महिला ने ऑथोराइज कर दिया है, मान ली है बात और आपको कह दिया है कि हाँ इनको पैसे दे दो, तो बेटा है दे दो पैसे। लेकिन उस पर क्योंकि पता था मैनेजर को कि जो हमारा एम्प्लॉय है वो भी हिंदू है, मैं भी हिंदू हूँ, भले ही मुसलमान सामने वाला परिवार सही है, मुसलमान माँ और बेटे सही हैं, लेकिन मैं अपने एम्प्लॉय के खिलाफ कुछ नहीं बोलूँगा। तो आप देखेंगे कि उसका एम्प्लॉय गलत होने के बावजूद बंदे मैनेजर ने अपने ही एम्प्लॉय का साथ दिया, ना उसे डांटा ना ढपटा। हाल ये हो गया कि वो मैनेजर के सामने भी एम्प्लॉय करता रहा और अपने ही पैसे निकालने के लिए एक मुसलमान माँ और बेटे परेशान होते रहे। हद ये हो गई कि वीडियो रिकॉर्ड करना उसे पसंद ना आया मैनेजर साहब को और उसके एम्प्लॉय को, यूनियन बैंक के एम्प्लॉय को, हिंदुवादी को, तो उसने धमकी दे दी, क्या है तेरा एड्रेस। हैरान होंगे आप कि बैंकों में इस तरह के हिंदुत्व आतंकवादी काम कर रहे हैं कि क्या है तेरा एड्रेस, ये कह के संबोधित किया
और फिर मामले को पूरी तरह से घुमाकर कहा कि चल मैं बताता हूं तुझे, और फिर आकर हाथापाई तक हुई है, क्योंकि गरिमान पकड़ने तक का वीडियो सामने आया है। यानी अब बैंक के अंदर मुसलमान अपना ही पैसा निकालने जाएगा तो वहां भी मुसलमान होने का नुकसान उसे उठाना पड़ेगा। यह है मोदी का इंडिया। इसीलिए मुसलमानों से मेरी अपील है, दिल, दिमाग और शरीर तैयार रखो, ये कुछ भी तुम्हारे खिलाफ कहीं भी कर सकते हैं। देखिए क्यों हटूं मैं यहाँ से? पावर दे रखी है उन्होंने। जब वो कर रखी है तो क्यों हटूं मैं यहाँ से? पावर दे रखी है उन्होंने। जब वो कर रखी है तो क्यों हटूं मैं यहाँ से? पावर दे रखी है उन्होंने। जब वो कर रखी है तो ये मेरी मम्मी है और लोग खड़े हैं। अब एक बात बताइए, मैं सिक्योर करने के लिए मैं इनसे कैश लूंगा, मैं इनके साथ लूंगा नहीं लूंगा? मैं इनके साथ आया हूँ तो मैं इनके साथ तो लूंगा मैं। ये अलग थोड़ी हो जाएगी। अलग थोड़ी हो जाएंगे? ये बताइए। अब ये आप मुझे कैश दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं? मैं आपको क्यों दूंगा कैश? मेरी मम्मी ये खड़ी हुई है, आप मुझे कैश दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं? ये बताइए। नहीं, वीडियो में बनाऊंगा। आप बदतमीजी कर रहे हैं, आप बदतमीजी कर रहे हैं, आप बदतमीजी कर रहे हैं, आप बदतमीजी कर रहे हैं। मैं उनका बेटा हूँ, मैं भी देखूंगा ना। आप क्यों देखोगे? क्यों नहीं देखूंगा? मैं उनका बेटा हूँ। जब वो बोल रही है मैं बेटा हूँ उनका, वो कैश ले रही है ना। आइए भैया, आइए 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 आइए। मैं आपको कैसे दे दूंगा कैश? ये मेरी मम्मी है सर। नहीं, ये मेरी मम्मी है और लोग खड़े हैं। अब एक बात बताइए, मैं सिक्योर करने के लिए मैं इनसे कैश लूंगा, मैं इनके साथ लूंगा नहीं लूंगा? मैं इनके साथ आया हूँ तो मैं इनके साथ तो लूंगा मैं। ये अलग थोड़ी हो जाएगी। अलग थोड़ी हो जाएंगे? ये बताइए। अब ये बदतमीजी कर रहे हैं, बोले हटो यहाँ से, हटो यहाँ से। क्यों हटूं मैं यहाँ से? पावर दे रखी है उन्होंने। जब वो कर रखी है तो नहीं, आप नहीं बोल सकते, नहीं आप नहीं कर सकते। तो सर ये बदतमीजी क्यों कर रहे हैं? मैं पीछे तो खड़ा हूँ। एक बात बताइए, वो कमजोर है, मान लीजिए वो कमजोर है, मैं उनके साथ खड़ा हूँ, मैं उनके साथ खड़ा हूँ। एक बात बताइए, चेक कराने के लिए आपको मैंने दिखाया कि देखो पैसे ये। अरे तो सर मैं तो कर तो रहा हूँ, मैं उन्हीं के साथ खड़ा हूँ, कोई मैं लेके थोड़ी भाग रहा हूँ। दूंगा मैं। अरे तो मैं उन्हीं के साथ खड़ा हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ इनकी, क्योंकि बदतमीजी कर रहे हैं मेरे साथ। ये उन्होंने वहाँ बदतमीजी करी है, 4 लोग खड़े हैं यहाँ पर, सब देख रहे हैं। इनसे कह रहे हैं आप जाइए, आप जाइए। क्यों जाऊँ मैं? क्यों हटूं? 5 लाख रुपए की रकम है, मैं ऐसे हट जाऊंगा क्या मैं? मैं आपको नहीं दूंगा ना मैं। अरे तो मैं लेकर रहा हूँ, मैं लेकर रहा हूँ, आप ही मैं आपसे लेकर रहा हूँ। भैया खड़ी हुई थी नहीं खड़ी हुई थी, ये आगे कर दिया मैंने इनको। इनका हर बार का है, पिछली बार भी इन्होंने ऐसी बदतमीजी करी थी। हमारा है। एक बात बताइए, एक्सक्यूज मी, एक बात बताइए, कैश लिखा हुआ था नहीं लिखा था चेक पे? चेक पे कैश लिखा हुआ था। अगर मैं लेने आया होता तो मुझे तो देते आप बताइए। अब जब मेरी मम्मी मेरे साथ है तो आप दोनों को ही तो देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे साथ ही तो है, आपने देख लिया, मेरा बेटा है। अरे बेटे मुझे यहाँ पे बेचते थे नहीं। तो सर मैं ये खड़ी हुई तो थी, जब वो अथॉरिटी दे रही है तो आप उनको क्यों दिक्कत है? आवाज का बल्कि आप मुझे कैश दीजिए, टाइम वेस्ट मत करिए आप मेरा। चलिए कोई टाइम टाइम वेस्ट मत करिए, मैनेजर साहब आप इनसे बोलिए, वरना जो भी पूरा अकाउंट है मैं यहाँ से बंद कर पाऊंगा, इनका अकाउंट मैं बंद कर पाऊंगा। तो सर मैं पीछे ही तो खड़ा हुआ था, इनके पीछे ही तो खड़ा हुआ था मैं। एक बात बताइए सर, हाथ बढ़ाने के लिए इधर रख रहा हूँ, उसके अंदर पैकेट रख रहा हूँ, तो मेरी गलती है इसके अंदर? ये बताइए। एक बात बताइए, इनसे किसी ने झपट लिया तो ये जिम्मेदार होंगे? ये जिम्मेदार होंगे? अगर भाई तो सर वही तो मैं कर रहा हूँ, तो मेरा उन्हीं का जो बेटा हूँ मैं। हाथ सर, आप मेरा हाथ भारी था, आप जबरदस्ती कर रहे हैं, बदतमीजी आप जबरदस्ती कर रहे हैं, आप बदतमीजी जबरदस्ती कर रहे हैं अभी। हाँ सर, ये अपलोड करूंगा मैं वीडियो। हाँ, और अकाउंट जो है मुझे आप ट्रांसफर का फॉर्म दीजिए, आप मुझे अकाउंट ट्रांसफर लेके जाऊंगा मैं, यहाँ ट्रांसफर से लेके जाऊंगा। इस आदमी बहुत बदतमीज आदमी है, इसने पिछली बार भी बदतमीजी करी थी मेरे साथ, लेकिन मैं चुप था उस टाइम पे, चुप था मैं। ठीक है, पिछली बार भी बदतमीजी करी थी और अभी भी बदतमीजी करी है। हाथ नहीं लगाना। हाँ पीछे रहना, हाथ मुझे भी उठाना आता है। हाँ इसलिए मैं कह रहा हूँ, हाँ कुछ तोप नहीं हो तो वहाँ आ जाइयो, एड्रेस दे दूंगा। तोप नहीं हो तो वहाँ आए बड़े बदतमीजी करेंगे। आओ बाहर मिल, एड्रेस देता हूँ मैं तुझे भी, आप बाहर मिलियो। बदतमीजी नहीं करना, बदतमीजी मत कर। सुन लिया, ये चेतावनी है पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए कि ऐसा आपके साथ हो रहा है।
जो मुसलमान ये सोच रहे हैं कि ये सिर्फ भड़काने वाला वीडियो है, ये सिर्फ डराया जा रहा है, ये बकवास है, ये तो अब ऐसे ही बोल रहा है, ये मामला पहले से ट्विटर पर है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो जहाँ सुनवाई नहीं होती है वहाँ रज़ाग्राफ़ी होता ही होता है। अब आपके ईमान की बात है कि आप इस वीडियो को शेयर करते हैं कि नहीं। सोचिए, आप नेशनल प्राइम टाइम देख देख के थक जाते हैं, जबकि ये पूरे हिंदुस्तान में रोज़ हो रहा है और इसके पीछे सरकार है। सरकार ने एक समुदाय को, एक समाज को इतना पावर दे दिया है कि वो मुसलमान को हर तरह से परेशान कर कर के आज मुसलमान की ज़िंदगी को हराम कर चुका है। मुसलमान सुकून से जी नहीं सकता। दरगाह अजमेर शरीफ का एक वीडियो, अजमेर शरीफ जहां मुसलमान बड़ी श्रद्धा से जाते हैं और हिंदू समुदाय के लोग भी जाते हैं, लेकिन वहां उग्रवादी पहुंचते हैं और वहां पहुंचने के बाद दंगा भड़काने का काम करते हैं। सनद ये रहे कि 2007 में इसी दरगाह अजमेर शरीफ पर आतंकी हमला हुआ था और आज 1 मार्च का वीडियो सामने आया है जिसमें एक हिंदू समुदाय की भीड़ अजमेर शरीफ दरगाह के बाहर आपत्तिजनक नारे लगा रही है, गोली मारो को, देश के गद्दारों को। हालांकि देश के गद्दार कौन हैं वो मैं बाद में बताऊंगा, ये वीडियो प्रूफ के तौर पर। हजरात मोहतरम, देश के गद्दारों की बात की जा रही है और उनको गोली मारने की बात की जा रही है, तो देश के गद्दारों में सबसे पहला नाम, इस ताज़ा तरीन हाल फिलहाल में नाम DRDO के वैज्ञानिक प्रदीप कुरुलकर हैं। प्रदीप कुरुलकर RSS के सीनियर अधिकारी रह चुके हैं, सीनियर मेंबर रह चुके हैं। प्रदीप कुरुलकर ने भारत और रूस की जो मिसाइल साथ में बनाए जाने वाली है उसकी जानकारी पाकिस्तान को दी और साथ ही कई सीक्रेट ऑपरेशन की जानकारी पाकिस्तान को दी। फिलहाल ये जेल में बंद हैं। NDTV का प्रूफ है। सनातनी हिंदू धर्म का ये प्रदीप कुरुलकर RSS का एक कार्यकर्ता खुल्लम खुल्ला भारत के साथ गद्दारी कर रहा था, तो ये देश का गद्दार है। हिंदू समुदाय इसको गोली मारने की बात नहीं करेगा क्योंकि यही असली गद्दार हैं और गद्दारी के नाम पर बस मुसलमानों को ही निशाना बनाया जाएगा। ज़्यादा पुराना नहीं, अगला ये NDTV का अपडेट और खबर 2024 की ही है, लेटेस्ट जानकारी है। परवीन मिश्रा जो इंडियन आर्मी का था, ठीक है, गुजरात से गिरफ्तार किया गया। परवीन मिश्रा को, जो पाकिस्तान की ISIS को इंडियन आर्म फोर्स की, इंडियन आर्मी की तमाम जानकारी दे रहा था, जिसको गुजरात CID ने गिरफ्तार किया। तो ये हिंदुओं का, देश का गद्दार है जिसको गोली मारने की बात नहीं की जाएगी। इसके अलावा अभी हफ्ता भर पहले की ताज़ा जानकारी, NIA ने 3 हिंदू समुदाय के हिंदू नामी को गिरफ्तार किया जो 5,000 रुपये महीने में अपनी माँ की इज्जत बेच रहे थे। यानी भारत माँ की तमाम जानकारी इंडियन आर्मी ऑफिसर्स और इंडियन फोर्सेस की जानकारी शेयर कर रहे थे। वेतन लक्ष्मण तांडेल गिरफ्तार हुआ है, अक्षय रवि नायक गिरफ्तार हुआ है। तो आप देख सकते हैं जिन जिन इलाकों में हिंदू और हिंदू राष्ट्र की बात होती है और मुसलमानों के बहिष्कार की बात होती है, उसी इलाके से अलग अलग हिंदू नामी देश के गद्दार गिरफ्तार हुए हैं। लेकिन बात मस्जिदों के बाहर की जाती है, मुसलमानों के मारे जाएगी देश के गद्दारों को। तो हम ये मानते हैं कि हाँ, ये देश के गद्दार हैं जिनका धर्म आप समझ चुके हैं, इनको गोली मारी जानी चाहिए। हम RSS और BJP के साथ इस मामले में हैं। भैया जी आप तो हट, रमजान है, कंट्रोल उदय। हजरात, कहावत सुनी होगी, चोरी ऊपर से सीना जोरी। और एक कहावत है, मतलब नंगे आदमी से आप क्या ही बहस करोगे, नंगा तो नंगा है, वो तो बेशरम है। हजरात, एक होता है आंख में धूल झोंकना, एक होता है मुंह को पकड़कर धूल में घुसा देना। योगी आदित्यनाथ की सरकार यही कर रही है।
योगी आदित्यनाथ ने अपने ताज़ा तरीन बयान में कहा कि महाकुंभ का बेहतरीन समापन हुआ, 33 करोड़ महिलाएं आईं, लेकिन आपराधिक घटना नहीं हुई। जी मेरे दोस्तों, सुन लीजिए। क्योंकि महिलाएं ज्यादा धार्मिक होती हैं और एक भी छेड़खानी की घटना नहीं, एक भी अपहरण की घटना नहीं, एक भी लूट की घटना नहीं, एक भी हत्या की घटना नहीं, एक भी कोई ऐसा उदाहरण नहीं जो उत्तर प्रदेश को या भारत को या सनातन धर्मावलंबियों को कटघरे में खड़ा करता हो। हजरात, अब ये आप जो भगदड़ की वीडियो आपके सामने आई थी और भगदड़ की खबरें महाकुंभ से सामने आई थी, इसका मतलब ये है कि ये महाकुंभ की खबर नहीं थी। महाकुंभ में कोई भगदड़ नहीं मची, वो तो योगांडा में घटना हुई थी। इल्ज़ाम जो है उत्तर प्रदेश का आ गया था कि उत्तर प्रदेश में ये हुआ है, महाकुंभ में हुआ। नहीं, महाकुंभ में नहीं हुआ। इसके अलावा ये जो कुछ लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिन्हें यूपी पुलिस ने ही गिरफ्तार किया, जो महाकुंभ में हिंदू माँ और बहनों की वीडियो रिकॉर्ड करके बेच रहे थे। योगी आदित्यनाथ ने कहा ना कि 33 करोड़ महिलाएं और आपराधिक घटना नहीं हुई। तो दोस्तों, सवाल ये है कि हिंदू महिलाओं की इज्जत आबरू बेची गई, लेकिन उस पर भी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि कोई आपराधिक घटना नहीं हुई। अब दो चीज़ है, या तो ये आप मान लो कि हिंदू बहन बेटियों की गंदी और नहाने वाली अश्लील वीडियो बनाकर बेचना अपराध नहीं है, क्योंकि आदित्यनाथ जी ने उसको अपराध में शामिल नहीं किया। और अगर पुलिस ने गिरफ्तार किया, जो सच में गिरफ्तार किया है और वो जेल में हैं और उन पर FIR है, तो इसका मतलब ये है कि या तो पुलिस झूठ बोल रही है या फिर CM साहब। लेकिन CM साहब तो झूठ बोल नहीं सकते, क्योंकि यूपी पुलिस कह रही है कि राम के अवतार में योगी आदित्यनाथ हैं। जी हाँ, हैरान मत होइए, बयान आपके सामने है। चीफ फायर ऑफिसर का कहना है, प्रमोद शर्मा का, कि हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी श्री राम की भूमिका में हैं। हमारी पूरी सेना वानर सेना की भूमिका में है। संकल्प को पूर्ण करने के लिए हम कटिबद्ध हैं। तो दोस्तों, पुलिस गई किनारे, ठीक है। अब आप जान लीजिए, ये वानर सेना है जो पुलिस खुद एक्सेप्ट कर रही है। मुसलमानों के खिलाफ एजेंडा प्रोपेगेंडा 24/7 चलाया जा रहा है। अगर मुसलमान के पैरों के तले चींटी आकर मर जाए तो गोदी मीडिया उस पर 200 ज़ूम X करके दिखाएगा कि अरे मासूम का किया इस्लामिक कट्टरवादी ने कत्ल। और अगर हिंदू समुदाय का कोई व्यक्ति किसी की गर्दन उड़ा दे या किसी का कत्ल करके उसको सूटकेस में डाल दे, तो यहाँ पर न सूटकेस में मज़ा है न उसके कत्ल में मज़ा है, नाम गायब रहेगा। हजरात, इसी तरह से आपने एग्ज़ाम जिहाद, परीक्षा जिहाद और क्या क्या सुना होगा, लेकिन यूपी का एक ऐसा मामला जिसे गोदी मीडिया ने इसलिए दबाया क्योंकि सारे के सारे हिंदू समुदाय से थे अपराधी। रेलवे में प्रमोशन के लिए एग्ज़ाम होता है हजरात मोहतरम, वो एग्ज़ाम भी, पेपर भी लीक हो गया। CBI ने यूपी के ज़िला चंदौली से अब रेलवे के 9 अफसर 17 लोको पायलट को गिरफ्तार किया, जिसमें सुशांत, पराशर, इंद्र प्रकाश, NK वर्मा, RNS यादव, अजीत सिंह, अनीश कुमार, नित्यानंद यादव, कृष्ण सूर्यनाथ और 30 सॉल्वर को भी कस्टडी में लिया है। प्रमोशन के लिए रेलवे की परीक्षा थी। अफसरों ने पेपर लीक करके लोको पायलट को दिया और उनसे पैसे वसूले। CBI ने 8 जगह छापेमारी करके 1.17 करोड़ रुपए भी बरामद किए हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ को आप बयान देते हुए सुनेंगे तो वो कहेंगे कि यूपी अपराध मुक्त हो गया है, और गोदी मीडिया देखेंगे तो सारे अपराधी आपको मुसलमान नजर आएंगे। ये भारत में मुसलमानों का हाल है
और इस हाल का जिम्मेदार खुद मुसलमान है। जब तक मुसलमान शिया सुन्नी देवबंदी बरेलवी करना नहीं छोड़ेगा तब तक हमारे पिछवाड़ों पर लट पड़ते रहेंगे। यही एक काला सच है। इस रिपोर्ट को शेयर करिए, दुआओं में याद रखिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बड़ी मुश्किल से तमाम FIR और तमाम प्रेशर झेलने के बाद भी लगातार मैं और मेरी टीम आपके सामने भारत की वो तमाम खबरें रख रहे हैं जिसे कोई और यूट्यूबर रखने से डरता है। और मेरे साथी दूसरे यूट्यूबर्स खुद मुझे समझाते हैं, भाई मत बोला करो यार। मेरे कई सारे व्यूअर्स भी कहते हैं, भाई यार तुम्हें डर नहीं लगता। मैंने कहा मरना कल भी है, मरना आज भी है। जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, और अल्लाह से जो डरे वो दुनिया से क्या ही डरे। जय हिंद।